प्रश्न कुंडली से एक चीज यहां पर भी स्पष्ट हुई थी कि फाइनेंशियल स्कैम तो हुए हैं और फाइनेंशियल स्कैम में मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग शामिल रहे। अभी और कई बड़े लोगों के नाम इस स्कैम में आप और आते हुए देखेंगे। रामलला बहुत दिनों बाद आए हैं और उनकी जो स्थापना है ये कई युगों तक यहाँ पर अपने कीर्तिमान स्थापित करेगी। राम मंदिर की महत्ता है ये कई सदियों तक रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली है। मंदिर अपनी स्थापना के 2 वर्ष के भीतर ही विवादों के घेरे में आ गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो छवि है वो भी धूमिल होगी। भी कुछ और स्कैम भी मंदिर प्रशासन से निकल कर आएंगे। यहाँ पर जितनी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं ये सब अंदर बैठे लोगों ने ही की हैं और ये शीर्ष यानी कि टॉप में जो बैठे लोग हैं उन्होंने की हैं। जैसा कि आप लोग इस समय देख रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर या जो दान पात्र में धन डाला गया है उसको लेकर जो वित्तीय अनियमितता हुई है उसको लेकर मंदिर प्रशासन पर ही स्कैम चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मंदिर है, जो राम मंदिर है, जो रामलला की स्थापना हुई है, क्या सच में यहाँ पर कोई ऐसा स्कैम चल रहा है और ऐसा क्या कारण रहा कि मंदिर की स्थापना के बहुत कम वर्षों के बाद ही मंदिर में जो ये विवाद है, जो धन संबंधी अनियमितता है, ये सामने आई है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास जो एक टूल बचता है वो टूल है जिस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना हुई थी उसके आधार पर हम एक कुंडली बनाते हैं कि जो मुहूर्त लिया गया था उस मुहूर्त के आधार पर इस राम मंदिर को लेकर क्या दिखता है कि क्या सच में चढ़ावे की चोरी और ज़्यादा हुई है जितनी बताई जा रही है, और इस तरीके के जो आपेक्ष है जो लग रहे हैं लोगों पर जो मंदिर प्रशासन से जुड़े हैं वो आने वाले समय में और बढ़ेंगे कि घटेंगे। तो देखिए राम मंदिर की जो हम मुहूर्त कुंडली बनाते हैं, राम मंदिर की स्थापना 22 जनवरी 2024 को हुई थी और समय लिया गया था 12:29 से 12:30 बजे का समय, अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो इसके आधार पर देखिए जो एक कुंडली बनाई गई थी, जो लग्न कुंडली जिसको हम कहते हैं, मुहूर्त कुंडली जिसको हम कहते हैं, तो मेष लग्न यानी कि काल पुरुष की कुंडली बनाई गई थी और यहाँ पर नवमेश गुरु को लग्न में बैठाला गया था जो कि बहुत अच्छा है। और सूर्य केंद्र में आपके दशम भाव में बैठे थे दिग्बली होके। तो देखिए एक चीज तो ये थी कि मंदिर की स्थापना हुई और बहुत भव्य तरीके से स्थापना हुई। आप सभी ने देखा, देश विदेश से लोग जुड़े और मंदिर की जो गरिमा है, जो आध्यात्मिकता है, इसका जो प्रचार प्रसार है, ये अनंत काल तक इस चीज को दिखाता है। इस बात में तो कोई संशय नहीं है कि रामलला बहुत दिनों बाद आए हैं और उनकी जो स्थापना है ये कई युगों तक यहाँ पर अपने कीर्तिमान स्थापित करेगी। दशम भाव में दिग्बली बैठा सूर्य इस मंदिर की कई युगों तक, जैसे हम केदारनाथ मंदिर देखते हैं जो कई सदी पुराने हैं लेकिन आज भी उनकी महत्ता है, तो इसी तरीके से जो राम मंदिर की महत्ता है ये कई सदियों तक रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली है। दूसरा, अगर हम इसका थोड़ा सा नवमांश पर चले जाते हैं, जब हम इस पर देखते हैं कि इस तरीके के जो फाइनेंशियल स्कैम कर दिए गए हैं और मंदिर अपनी स्थापना के 2 वर्ष के भीतर ही विवादों के घेरे में आ गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मंदिर की स्थापना हुई थी मृगशिरा नक्षत्र में हुई थी। मंगल का नक्षत्र है ये। मंगल अच्छी स्थिति में है और नवम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत शुभ स्थिति में है। षष्ठेश बुध के साथ बैठने से कई बार यहाँ पर किसी तरीके के षड्यंत्र या किसी प्रकार की जो अनियमितता है या जो हेरा फेरी है वो यहाँ पर इंडिकेट दिखाती है, या किसी तरीके का ऐसा विवाद आना जो शत्रु पक्ष या किसी भी तरीके से कोई अपोजिट पार्टी या कहीं पर भी मंदिर की छवि को खराब करने का प्रयास करना। तो इस समय जो ये प्रयास चल रहे हैं एक मंदिर की छवि में निश्चित रूप से अगर सरकार एक्शन ले रही है और स्कैम निकल कर भी आ रहे हैं तो अनियमितता तो है ही। प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हमने इसको देखा था कि क्या ये जो स्कैम हुआ है ये सच में कोई स्कैम हुआ है कि केवल ये मीडिया की या विपक्ष की एक कोई राजनीति है या केवल एक कोरा आपेक्ष है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कुंडली से एक चीज यहाँ पर भी स्पष्ट हुई थी कि फाइनेंशियल स्कैम तो हुए हैं और फाइनेंशियल स्कैम में मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग शामिल रहे हैं। जैसे आज ही जहाँ तक जानकारी है 2 लोगों ने, मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, चंपत राय जी और शायद अनिल मिश्रा जी ने। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका चंद्र कुंडली को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखती है यहाँ पर इसके अष्टम भाव का प्रभाव। अष्टम भाव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा छिपी हुई चीज़ों को दिखाता है, ऐसे एक्टिविटीज़ को दिखाता है जो
सामान्य लोगों की नज़र में ना आए या जो सामान्य लोगों से छिपा रहे। तो हुआ यहाँ पर भी यही कि जो चढ़ावा या जो दान पात्र में धन चढ़ाया जाता रहा, और जैसा टीम भी कह रही है एसआईटी की कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हेरा फेरी की गई है, वित्तीय रूप से चढ़ावे में से पैसे निकाले गए हैं, कम किए गए हैं। तो एक प्रकार की एक वित्तीय अनियमितता तो की गई है। सर्वाष्टक वर्ग भी अभी हम देखते हैं इसी मुहूर्त कुंडली के अकॉर्डिंग ही। तो जो लग्न यानी कि जो फाउंडेशन है वहाँ पर एक वीकनेस दिख जाती है हमें। तो वीकनेस हमें यहाँ पर ये दिखी है, जो मंदिर को विवादों में या मंदिर को अभी कम से कम जब तक ये मंगल की इसमें महादशा रहने वाली है इस मंदिर प्रशासन में या इस मंदिर की फाउंडेशन में, जो हमने कुंडली ली है अगस्त 2028 तक ये थोड़ा सा मंदिर विवादों में रहेगा। इससे पहले भी कई बार ये मंदिर विवादों में आया कि इसका जो प्राण प्रतिष्ठा है वो गलत ढंग से की गई है या इसका जो शिखर है वो नहीं बना है। तो अभी 2028 तक ये जो मंदिर के विवाद हैं या मंदिर से संबंधित जो ये चीज़ें चल रही हैं, गड़बड़ियाँ, घोटाले, ये वो समय है जब छठा भाव एक्टिवेट होकर इन चीज़ों को निकाल कर बाहर लाएगा। इस समय क्या है कि जो ट्रांजिट में गुरु की स्थिति है और शनि की स्थिति है, इनका जो दोहरा गोचर है ये पापियों पर एक प्रहार कर रहे हैं। और ये दोहरा गोचर 2 जून के बाद से बहुत एक्टिवेटेड हो गया था। शनि ऑलरेडी मीन राशि में चल रहे थे। मीन राशि का मतलब ही आपको पता है गुरु की राशि है, यानी कि धर्म की, अध्यात्म की, और जितनी भी आपका सनातन है सब मीन राशि गुरु से गवर्न होता है। और शनि जब वहाँ पर है तो वहाँ पर वो जस्टिफिकेशन करा रहा है। और जब 2 जून को कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में गुरु आ गए तो उन्होंने भी उसको और पुशअप कर दिया कि अब जो भी चीज़ें चल रही हैं मंदिर प्रशासन में, गड़बड़ियाँ, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, वो आने वाले टाइम में और हाईलाइट होंगी। अभी और कई बड़े लोगों के नाम इस स्कैम में आप आते हुए देखेंगे। और इससे देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो छवि है वो भी धूमिल होगी। हमने भाजपा की कुंडली देख के पहले भी बताया था कि इस बार सरकार तो बना ले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ। तो निश्चित रूप से उनकी साख में भी एक ये बट्टा है। और आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे कम से कम 28 तक मंदिर प्रशासन को लेके, मंदिर को लेके, मंदिर ट्रस्ट को लेके जो विवाद की स्थिति है, जो दोषारोपण की स्थिति है, या जो भी विपक्षी पार्टियां मंदिर प्रशासन पर या सरकार पर आरोप लगा रही हैं, ये आरोप थोड़ा पुख्ता होकर आएंगे। अभी कुछ और स्कैम भी मंदिर प्रशासन से निकल कर आएंगे। ये तो एक फाइनेंशियल स्कैम था, इसके अलावा अभी कुछ और बड़े स्कैम जो, और ये सारे स्कैम एक बात कन्फर्म है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। प्रश्न कुंडली ने जैसे एक चोर का प्रश्न होता है कि अगर कोई चीज़ खो जाती है तो वो चोरी करने वाला व्यक्ति घर का है, बाहर का है, नगर का है, नगर से बाहर का है। तो जब हमने प्रश्न कुंडली भी बनाई थी, अभी आपके सामने शेयर भी होगी, तो वो भी यही हमें बता रहा था कि यहाँ पर जितनी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं ये सब अंदर बैठे लोगों ने ही की हैं, और ये शीर्ष यानी कि टॉप में जो बैठे लोग हैं उन्होंने की हैं। और शायद शनि और गुरु के दोहरे गोचर ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया। देखिए, राम लला के साथ किया गया अन्याय या छल किसी भी मात्रा में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और देखिए, जब आप ईश्वर के साथ छल करते हैं तो वो छल अपने आप प्रकट होकर आता है। ईश्वर किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को ऊपर लेकर आते हैं। तो ये एक माध्यम आया था जहाँ पर पूरे मंदिर का एक शुद्धिकरण हो रहा है। और मंदिर का ये जो पूरा प्रोसेस है, गुरु का कर्क राशि में जाने के बाद, अपनी उच्च राशि में जाने के बाद, अब यहाँ पर एलिमिनेशन का काम होगा। अब मंदिर ट्रस्ट में जो किसी भी वजह से, चाहे कोई राजनीतिक फ़ायदा रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, किसी वजह से मंदिर प्रशासन से, ट्रस्ट से जुड़ गए थे, अब उनके अलग होने का समय आ गया है। और मंदिर प्रशासन में एक नए ट्रस्ट की स्थापना होगी, मतलब एक नए प्रशासन की स्थापना होगी। नए लोग इस मंदिर में आएंगे और शायद वो रामलला द्वारा ही नियुक्त लोग होंगे, जिनको वो चाहते हैं वो आएँ। ये गलत लोग थे, इनके जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है, जिसे रामलला ने पूरा नेस्ता नाबूद कर दिया। और आप लोगों के सामने अभी और कुछ नाम आने बाकी हैं। मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि पूरा ये जो शुद्धिकरण का प्रोसेस हो मंदिर प्रशासन का बहुत जल्दी हो, और रामलला की जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, वो युग युग तक रहनी चाहिए। उनकी जो प्रतिष्ठा में जिन लोगों ने बट्टा लगाया है, रामलला उन्हें ऐसा दंड देंगे कि शायद वो अपने जीवन में भी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि राम हमारे लिए भगवान नहीं है, राम हमारे लिए जीवन जीने का जरिया है। राम हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन में एक
पिता का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक पति का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक भाई का चरित्र कैसा होना चाहिए, या एक सामाजिक ताना बाना कैसा होना चाहिए। तो राम हमारे लिए भगवान से ज़्यादा हमारे जीने का एक प्रवाह है, और राम राज्य की स्थापना ही हमारे संविधान की मूल भावना थी। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि पूरी तरीके से मामला अब निपटेगा और नए तरीके से राम मंदिर में जो धर्म पताका है और जोरों पर लहराएगी, और जोर शोर से रामलला का प्रचार प्रसार आप आने वाले टाइम में होते हुए देखेंगे। और अंत में इसी वीडियो को मैं अंत करना चाहूँगा और आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप सब लोगों पर नीम करोली बाबा और भगवान श्री राम की असीम कृपा बनी रहे। और यहाँ पर वीडियो के अंत में जय श्री राम के जयकारे के साथ आप अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। हम सब राम भक्त हैं और किसी भी तरीके से मंदिर प्रशासन में या राम मंदिर या रामलला के साथ की गई गलती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जोर से एक बार हो जाए, सियावर रामचंद्र की जय।